क्यों चाहते हैं कि पेट्रोल के रेट और बढ़ाए जाए? अपना कोई फर्क नहीं पड़ता जी। वो वजह से बढ़ाई होंगी सरकार ने। रुपए कम कर दिए थे। मैं बताऊं, मैं आपके पत्रकारों के काम है और पॉलिटिक्स के। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार जो डिसीजन लेती है अच्छा लेती है। एवरेज मेरे घर से अप डाउन का 42 किलोमीटर का वो पहले 180 में हो जाता था, अब अराउंड 300 तक का पेट्रोल। अब इलेक्शन है, इलेक्शन टाइम अब कम कर देंगे, अभी इन्होंने बता दिया है रेट। ठीक है, बढ़ने तो रेट, कोई चक्कर नहीं। सवारी तो पैसे नहीं भरती, सवारी भरती भाई 20 रुपए लेते हैं। आप सर उनको बोलने दीजिए सर उनको बोलने दीजिए। आपने अपने चिल्लाते हैं, सर लेते हैं, वो नहीं बोलते हैं। सर आपने जहाँ 10 रुपए किराया होता। नमस्कार, एनआरआई हिंदी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी वर्मा। चुनावों से पहले सरकारों की तरफ से वादे किए जाते हैं कि जनता को हर सुविधा प्रदान की जाएगी, रेट उनके सस्ते दामों में मिलेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है जब से चुनावों के रिजल्ट आए हैं। अब 15 दिन में लगभग 10 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डीजल का कीमत का रेट बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ चुकी है। बता दें कि इससे जनता कितनी परेशान है, पर सरकारों को इसका कोई भी फर्क पड़ता नहीं नज़र आ रहा। जानते हैं चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप पे खड़े, हम उनसे जानते हैं लोगों के रिव्यू कि लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, लोगों के निजी जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ा है इसका। तो सर आपको क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल के रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं और आपके निजी जीवन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है? मैम इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ता है। देखिए, अब रोज़ ट्रैवल करके हमें ऑफिस डेली रूटीन जाना होता है, और रिज़ल्ट से पहले ये रेट जो 94.23 थे जो कि पेट्रोल के थे, जो कि आज की डेट में 104 रुपये कुछ पैसे हो चुके हैं। तो लगभग ये 10 रुपये रेट जो है वो बढ़ चुका है। तो हमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। डेली आने के, गाड़ी निकालने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं हम, इसलिए हमें रोज़ बाइक से ऑफिस आना पड़ रहा है ताकि पेट्रोल का, क्योंकि महीने का पूरा बैलेंस जो है वो हमारा हिल जाता है, फैमिली चलानी मुश्किल हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार मतलब इलेक्शन से पहले जो दावे करती है सिर्फ जनता को खींचने के लिए करती है? रेट जो एकदम से कम किए गए थे 15 रुपये कम। देखिए, अब इन्होंने कम से कम नहीं तो 1 या 2 महीने रेट रोक के रखे थे इलेक्शन से पहले और रिजल्ट से पहले। जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद रोज़ के रेट बढ़ रहे हैं, रोज़ 80 पैसा 40 पैसे 80 पैसे रोज़ के बढ़ते ही जा रहे हैं रेट। तो अब ये कब रुकेंगे हमें कुछ पता नहीं है। आप पहले गाड़ी यूज़ करते हैं कि शुरू से बाइक यूज़ कर रहे हैं? नहीं, गाड़ी यूज़ कर रहे थे, पर अब रेट जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो सोचना पड़ता है अब कि भाई सैलरी आएगी तो भरवाएंगे, फिर जब ख़त्म हो जाएगा फिर बाइक पे आएंगे। देखिए, जब ये कच्चा तेल तो फिर भी सस्ता हुआ है ना, फिर भी सरकारें रेट कम नहीं कर रही, बढ़ाती जा रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है उसका भी कुछ इफेक्ट हो सकता है इस पर? ये इफेक्ट तो मैम देखिए, इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, पर देखिए जब इलेक्शन से पहले और रिजल्ट से पहले गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, रोक सकती है रेट, तो मतलब मिडिल क्लास के लिए कुछ सुविधा देनी चाहिए ताकि रेट्स उनको भी ना लगे कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो भी अपनी लाइफ जी सकें। सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सरकार से भी? बस क्या यही मांग चाहते हैं जी, जो कि डेली रूटीन यूज़ है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, हम मिडिल क्लास के लिए गैस हो गई, इनके रेट्स थोड़े रीजनेबल करे जाएं ताकि हम भी थोड़ी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएँ। अब आप टंकी फुल करवाते हो, हाफ करवाते हो? नहीं क्योंकि जी, अब तो सोचना पड़ता है जी, 100 रुपये 200 रुपये कितने का भरवाएँ, फिर सैलरी आएगी तब फुल करवाएंगे। के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, इतना कितना इफेक्ट पड़ा है? बहुत इफेक्ट पड़ा है मैम। पहले जहाँ हम दिन में 1000-1500 कमा के 500 की सीएनजी लगती थी, वहीं आज 1000-1200 कमाने में 800 की सीएनजी लग रही, कुछ नहीं बच रहा अपने। आप पहले टंकी फुल कराते होंगे, अब क्या सोचकर तेल डलवाते हैं कि शायद 1 लीटर ही डल जाए या ऐसा कुछ? नहीं, टंकी तो फुल करानी पड़ती है, हमारी टैक्सी काम है, लेकिन ये हमारे इनकम पे बहुत फ़र्क पड़ गया, अब कुछ नहीं बच रहा हमारे। तो हम किसी और से भी जानते हैं, ये भी एक अपनी गाड़ी चलाते हैं। सर, क्या इफेक्ट पड़ा है जब से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं? क्या करना जी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀ ਟੈਂਪੂ ਰਿਕਸ਼ਾ ले लो जी। और क्या, टैंपू में सीएनजी बता दी, पेट्रोल बता दिया सरकार ने, बंदा क्या कमाएगा क्या खाएगा जी। मेंटेनेंस पहले ही महंगी है जी। तो आप गाड़ी चलाते थे पहले? अब भी गाड़ी चलाता हूँ, ये रही तो आपकी। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ पे? और इसका आपको क्या लगता है कि सरकारें जो इलेक्शन से पहले रेट कम कर देती हैं एकदम से, फिर इलेक्शन जब से रिजल्ट आया एकदम से 15 रुपये 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, क्या लगता है सरकारों को कोई चाल होती है जनता को खींचने के लिए? सोच तो यही सकते हैं मैम, अभी यही है। अब इलेक्शन है, इलेक्शन टाइम अब कम कर देंगे, अभी इन्होंने बता दिया है रेट।
कहीं ना कहीं यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं लगता आपको कि उसका कोई इफेक्ट हो सकता है पेट्रोल डीजल के दामों ये पर? तो सरकार जाने जी क्या है, क्या प्रोसीजर है जी। अब तेल तो सरकार ही कर सकती है, जो कर सकती है। आपके धंधे पे कितना इफेक्ट पड़ा है? धंधे मतलब में जो मैम देख लो जी, जो आपको अब हम- पैसेंजर मिलते थे, सवारियां मिलते थे, उन पे कोई इफेक्ट पड़ा है नहीं? मैम सवारी तो वही रेट चल रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। ओके, तो अब आप सरकार से क्या मांग रखते हैं कि क्या किया जाए? ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। सरकार बिक चुकी है, आप कहना चाहते हैं सरकार किसके हाथों बिकी है? सरकार ਮੈਮ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਥੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ट्रेना बेचतीਆਂ, जहाज बेचते हैं जी। ਹੁਣ क्या पता क्या है जी प्रोसीजर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि निजीकरण? शायद हो सकता है जी। पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़ रहे हैं, सरकारें जो दावा करती है, मतलब इलेक्शन के पहले तो दावे होते हैं सरकार के कि रेट कम हो गए हैं ना, तो अचानक से बढ़ गए रेट। अब मतलब आम जनता में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। मैम जैसे देखो जी, सवारी है जी 20 रुपये सवारी है पर, ठीक है जी। अब डीजल देखो 30 रुपये 40 रुपये पहले था, पहले 10 रुपये सवारी थी, अब 20 रुपये सवारी है। और जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी 6,000 रुपये सैलरी है, 7,000 रुपये सैलरी है किसी की, वो उसी में वो किराया लगा के जा रहे हैं, उसी में उन्होंने घर चलाना होता है। नहीं, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जैसे 20 रुपये सवारी है तो कहीं ना कहीं वो भी अड़ जाते हैं लोगों के साथ कि हमें तो 30 ही चाहिए। हमें तो 30 ही चाहिए। नहीं, वो बोलते पहले वही है कि हम 20 लेंगे, तो बाद में जब वो बंदा अपनी मंजिल पे उतरता है ना तो यही बोला जाता है कि 30 चाहिए हमें। तो ये क्यों फिर? मैम ऐसा है कि अब तो भेड़ चाल होगी। अब तो मैम कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है मैम। तो जो रेट है मैम पेट्रोल डीजल के ऊपर ही बनता है, वही है। अब कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो ऐसे है कि ये लोहा लंगड़ बेचना पड़ेगा और क्या है। साइकिल या रिक्शा ही चलेंगे, इससे ऐसे ही लग रहा है मेरे को। वही सन 1997 वाली बात होगी। चलो देखते हैं ऐसा कोई नौबत ना आए तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो आम इंसान परेशान है ही। वो तो है ही है मैम। अब देखो जी, वही सवारी तो वही रेट देगी। सवारी ऐसे थोड़ा बोलेगी कि 2 दिन पहले रेट कम था, हम तुम्हें 10 रुपये कम देंगे, या ऐसे कहेंगे भी 2-3 दिन पहले डीजल बढ़ गया, हम सवारी को बोलेंगे कि हमसे हम ज़्यादा लेंगे, तो सवारी तो लड़ेगी ना। आप अपनी गाड़ी से पूरा चंडीगढ़ कवर करते हैं? सारा चंडीगढ़ कवर करते हैं हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल डीजल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? कहना क्या, हम टैक्स ये पे करने को कहते हैं, तो जो वैट वगैरह होता है वो बढ़ चुका है ज़्यादा। अब स्टेट वाइज बढ़ रहा है और सेंटर वाइज ये डबल बढ़ा रहे हैं। अब वो तो मुझे पता नहीं ऐसा कौन सा इंडिया कर्जे में चल रहा है कि क्या बोलते लोन चुकाना पड़ जाए इंडिया को। अब चलो जो हो रहा है अब कर भी कह सकते हैं, अब सिंगल आदमी क्या करेगा। आपकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ा है इसका, अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ पे? वैसे मैं ज़्यादा कार चलाता नहीं हूँ, पर अभी पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं MST वगैरह, तो हर रोज़ डेली अप डाउन करना पड़ रहा है। तो जो रेगुलरली अगर जो देखा जाए ऑन एवरेज मेरे घर से अप डाउन का 42 किलोमीटर का, वो पहले 180 में हो जाता था, अब अराउंड 300 तक का पेट्रोल लगता है मुझे। मतलब डबल हो गया है। 120 प्लस हो चुका है। तो इसका कुछ असर पढ़ाई पे या कुछ? पढ़ाई पे तो जी, वैसे होता है ना कि यार मेरा रेट बढ़ गया है पेट्रोल का, यार थोड़ा बहुत तो कुछ होता है ना। अब जो रेगुलर बंदा है, मतलब जो आने जैसे कोई प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा इफेक्ट है। पर हाँ, अगर जो कार पूल करके जा सके तो उसके लिए तो चलो बच जाता है। लेकिन कार वालों को भी तो दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, अगर रेट बढ़ते तो हर किसी को दिक्कत आती पर है। एक ये अब ये एक भी है कि कोई जो रिच पे मतलब अमीर आदमी होते हैं, वो अकेला बंदा ड्राइव करता है, कार पूल करता नहीं है। तो एक टाइप से बंदे को ये भी देखना चाहिए कि कार पूल करके चलना चाहिए। आपको क्या लगता है जो मतलब 15 दिन में पूरा 10 रुपये का रेट बढ़ा है ना, ये सरकारों की चाल थी जो इलेक्शन से पहले रेट कम कर दिए थे एक मतलब 10 से 15 रुपये? और पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही होती है, वो कैसे भी खेलेगी लाइफ के साथ। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से कि सरकार से क्या हो, थोड़ा पेट्रोल थोड़ा सस्ता कर दे, और क्या कर सकती है। एक तो जो कमर्शियल डेली नीड वाले बंदे बहुत परेशान है, इस करके सस्ता करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिन्होंने अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आना, दूर से आना, उनके लिए सभी मुश्किल है, क्योंकि तेल महंगा हो गया, वो रोज आ नहीं पाएंगे, इतना अफोर्ड नहीं कर पाता हर कोई, हर किसी की फैमिली इतना नहीं कर सकती। आपको क्या पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चला इसका सरकार फायदा उठा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अपना इन्होंने इलेक्शन में ही करा है कि इलेक्शन से पहले सब कुछ पहले ही बढ़ा था, 102 रुपये हुआ था इलेक्शन से पहले,
तो इन्होंने इलेक्शन जीतने थे तो इस करके इन्होंने रेट कम किया कि हाँ हमें वोटें मिलेंगी। उसके बाद फिर इन्होंने अब तो 110 तक जाने वाला है, कल 103 था आज 104 हो गया। तो अब हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिनको जो चाहते हैं कि पेट्रोल के रेट और भी बढ़े। सर आप क्यों चाहते हैं कि पेट्रोल के रेट और बढ़ाए जाए? अपना कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता? दुनिया को नहीं इतना पड़ता। फर्क पड़ा, आप मतलब क्यों नहीं फर्क पड़ता? आप ये भी तो कोई बताइए। वजह से बढ़ाए होंगे सरकार ने। कोई वजह नहीं। तो देखिए सर, पहले इलेक्शन से पहले तो सरकार कह रही थी कि 15 रुपए कम मैडम, कर दिए ये थे। मैं बताऊं, मैं आपके पत्रकारों के काम है और पॉलिटिक्स के आगे ये बढ़ा दिया ये घटा दिया, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार जो डिसीजन लेती है अच्छा लेती है। सर लोगों ने रिव्यू दिए हैं, लोगों का कहना है लोग बहुत दुखी हैं पेट्रोल कोई दुखी रेट नहीं है, बढ़े क्या थे। दुखी है? तो आपके पास सर चलो गाड़ी लोग क्या तो चीज दुखी महंगी नहीं हैं, है, सब कुछ महंगा है। तो पेट्रोल भी अचानक से बढ़ रहा है सर ना, 1-1 रुपया 2-2 रुपया डेली के बढ़ रहा है, 1 रुपया डेली का बढ़ रहा वो वजह से बढ़ा रहे होंगे। किस वजह से? ये फिर इकट्ठा क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर है तो 1-1 रुपया डेली का आम जनता को आप बता परेशान दो, किया जा रहा है। आप बता दो कि क्यों बढ़ा रहे हैं। तो यही तो हम जानना चाहते हैं क्यों बढ़ा रहे हैं। आप बोलो ना कोई रीजन है, आपने रीजन बोला कि आप सरकार किसी रीजन से बढ़ा रही होगी, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कारण होगा ना पीछे से महंगा हो आपको रहा होगा। सर आपको फर्क नहीं पड़ा, लोगों को फर्क पड़ रहा है। हो सकता है मैं आपको लोगों में हूँ। आप लोगों में मानते नहीं अपने आप को, आपको कोई नहीं, फर्क मैं नहीं तो पड़ मानता- रहा। लोगों में हूँ, बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो। बस ठीक है, आपको नहीं फर्क पड़ता सर, जनता को तो फर्क पड़ता है ना। हम मैं जनता जनता के नहीं वो- हूँ। आप जनता मानते नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ मैंने रहा। कहा मैंने को राजा बताया अपने आप को। आपने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ मैंने रहा। ये कहा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें मैंने ना ये कहा कि भाई मैं जनता नहीं हूँ। चलो आप ये बताओ, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो रेट, कोई चक्कर नहीं है, कोई फर्क नहीं ये पड़ता है। ये एक ऐसे शख्स है जिनको खुशी हुई है रेट बढ़ने से, और तो हम किसी और के भी रिव्यू जानते हैं जो गरीब जनता जो रेट बढ़ने से परेशान भी है। आपसे ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो सर आप बताइए, आपको आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़ रहे हैं? हमारी लाइफ में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। कहाँ 50 था प्लस, अब देखो 3-4 महीने के अंदर ही 80 हो गया। अब सवारी तो पैसे नहीं भरती, सवारी सवारी वही भरती है बस- भाई, 20 रुपए ले रखे हैं। आप सर वो मैं बताऊंगा। उनको बोलने वो दीजिए मैं सर, बताऊंगा सर ना, उनको क्या बोलने चीज़ है। दीजिए। ये अब तेल आपने तेल के अपने लिए चिल्लाते हैं तो सर- ये लेते हैं, वो नहीं बोलते हैं। सर आपने जहाँ 10 रुपए किराया होता तो हम एक और शख्स से बात करते हैं जो ऑटो चलाते हैं, उनकी लाइफ पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो पूछते हैं उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है जो रेट बढ़ते जा रहे हैं। बताइए सर कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं क्या इसका कारण हो सकता है, क्यों बढ़ा रही है सरकार? मैम ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ऑटो वाले पे। कहाँ हमारे पे 180 रुपये की गैस फुल हो जाती थी, अब ये 350 प्लस हो रही है जी। लेकिन सवारी पैसे वही दे रही है, 10 या 20 रुपये दे रही है, वारा ही नहीं खा रहा हमें तो बिल्कुल भी। तो मतलब जो 15 दिन में 10 रुपये का रेट बढ़ गया है ना। ये नाइंसाफ़ी है जी। 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ सकता है, चलो जायज़ माना है, लेकिन 10 रुपये एकदम से ही बढ़ा दिया इन्होंने। नहीं नहीं, अभी एक भाई साहब कह रहे थे, आपने शायद सुना होगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैम उनको तो नहीं फ़र्क पड़ता, शायद वो लैंडलॉर्ड होंगे, लेकिन हम तो मिडिल क्लास से हैं। तो उन्हें मतलब नहीं फ़र्क पड़ता होगा, शायद उन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह होगी इस करके, लेकिन हमने तो इसी पे कमाना, इसी पे खाना, अपने बच्चे पालने हैं जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहिए? सरकारों को कोई चाल है ये जो इलेक्शन से पहले सरकार करती है, रेट कम कर देती है? जी जी, इलेक्शन से पहले रेट कम कर देती है, बाद में रेट अप कर देती है, फिर वही 1 रुपये 50 पैसे घटा देते हैं 10 रुपये उठाने के बाद। लेकिन इसमें पिसता तो गरीब आदमी है जी। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार यूक्रेन और रूस के युद्ध का फायदा उठा रही है? अभी थोपा जाए कि हम भी चलो फायदा उठा लेते, रेट बिल्कुल बढ़ा उठा रही है, बिल्कुल उठा रही है मैम। एकदम से ही 10 रुपये तो बहुत बड़ी बात है ना। 50 पैसे या 70 पैसे पहले बढ़ते थे, लेकिन 10-10 रुपये बढ़ने लग गए हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आप क्या मांग है आपकी, बताइए। क्या कहें मैम, सरकार की चलती है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है ना, गरीब आदमी की चलती है इसमें। जितना मर्जी हम आवाज़ उठा लें, लेकिन गरीब आदमी की आवाज़ नहीं पहुंचती सरकार तक। आज हम खड़े थे चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप पे, जहां हमने लोगों के व्यूज़ जाने कि लोग कितने परेशान हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से। उन्होंने खुलकर बताया कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं पेट्रोल के जब से रेट बढ़े हैं। कैमरामैन सुनील के साथ मैं आशी वर्मा, द TV NRI चंडीगढ़।